रवनीत बिट्टू और रवनीत बिट्टू। उसके अलावा पंजाब में कोई बात ही नहीं देखने को मिल रही। मिल गई बात बीजेपी को कुछ करने के लिए, जमानत जब्त हो जाएगी। मैं वैसे राजनीति पर वीडियोस मैं सोच रहा था ना बनाऊं, मैंने कुछ कुछ रील्स वगैरह डाली थी, उसमें 50,000 प्लस तक के व्यूज भी आए। चाहता तो मैं बना लेता, लेकिन मैं छोड़ चुका था। मैं क्योंकि मेरे चैनल का जो एजेंडा है ना, मेरा चैनल कहता है कि हमें गुरमत के अनुसार ही चलना है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें वीडियो डालनी है, हमें इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन एज ए सिख होने के नाते मुझे अपना फर्ज भी अदा करना है। उसके आधार पर मैं आज कुछ बातें आपके साथ करने वाला हूं। जब राहुल गांधी ने उसको गद्दार कहा रवनीत बिट्टू को, तो रवनीत बिट्टू को कहा, उसकी पगड़ी को नहीं बोला। अब पंगे लेने से कोई बाज तो आता नहीं, बोल रहे कि मैं नहीं रुकता, मैं तो मेरी वो पगड़ी उछाल देते। कांग्रेस से मतभेद हैं, कांग्रेस से सिखों के वैर विरोध हैं, कांग्रेस सिखों को पसंद नहीं है। क्योंकि एक समय में बहुत सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसका सबसे मेन जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी। उस समय किन किन का हाथ था, ये इस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारा सोशल मीडिया इस पे भरा पड़ा है। मनजिंदर सिरसा का कहना है कि सिख गद्दार नहीं होते, गद्दार तो कांग्रेस है, उन्होंने सिखों के गले में टायर डालकर उनको जलाया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मनजिंदर सिरसा जी, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है? आप भूल गए मीरी और पीरी के सिद्धांत को, जहां पर धर्म से ऊपर आपने राजनीति को बिठा दिया, जबकि धर्म ऊपर है राजनीति के। तार तार कर दिया है आपने ऐसे बयानबाजी करके, दिखा दिया कि राजनीति के लिए कुछ भी बोल देना ये पहले से तय किया जाता है, या कंट्रोवर्सी में आओ, अपनी पहचान बनाओ। जो बीजेपी के पंजाब के प्रवक्ता है, शायद गौरव चड्डा जी हैं, भाटिया जी, गौरव भाटिया, नाम मिस्टेक है तो मैं सॉरी फील कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। उनका कहना है कि एलओपी मिस कर रहे हैं, मतलब कि राहुल गांधी जो अपने का उनका जो बोलना है वो उनकी अपरिपक्वता है। एलओपी का अर्थ होता है लॉस ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, पहले राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहा, पप्पू बंद हो गया, अब कोई ना कोई चीज तो पकड़नी है। अब बीजेपी के पास कोई और एजेंडा भी नहीं है इसके अलावा। आपको क्या लगता है संगत जी, कमेंट करके बताएं, क्या जमानत जब्त नहीं होगी? एक तो मैं और बयान पढ़ रहा हूं कि बोल रहे कि रवनीत बिट्टू क्या सीएम का चेहरा होंगे बीजेपी का। उधर कांग्रेस छोड़ के जाखड़ जी भी इसी मुद्दे पे लगे हुए हैं, सड़कों पे आ गई है भाई। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया राहुल गांधी ने? मैं राहुल गांधी के साथ नहीं, उसके खिलाफ नहीं, कांग्रेस के साथ वैसे ही सिखों के मतभेद है। और मैं इस समय किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी सदस्यता के अंदर नहीं हूं। मेरा चैनल है विन मीडिया, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, और एक सिख होने के नाते मुझे आपसे बात करनी थी आज। मैं राजनीति पर छोड़ चुका था वीडियो बनाने, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। एक बयान छोटा सा एक बंदे को कहा, उसको पूरा सिख धर्म के ऊपर लाके लांछन ला देना, उस पर उसको हाईलाइट कर देना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। बात वहां खत्म हो जाती तो ठीक रहती थी, लेकिन मनजिंदर सिरसा के जो बयान आ रहे हैं, पार्टी रोड पे उतर के आ गई है पूरी बीजेपी की कि उनका विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है उस बात को लेके हो। सिख, सिरसा जी कहते हैं सिख गद्दार नहीं है, गद्दार तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस में टैरों के हार डाल दिए गले में और जला दिए, ये हुआ है सभी, कोई नहीं, इससे नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस के साथ सिखों के वैर विरोध रहे हैं, उस समय सिखों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, ये नकारा नहीं जा सकता।
लेकिन इसको सिख के साथ जोड़ देना, बिट्टू कहाँ का सिख है? बिट्टू के जो दादाजी हैं, सिखों का जो इतना बड़ा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, सब कुछ भरा पड़ा है, जो इतना अत्याचार हुआ, क्या उसमें उनका हाथ नहीं था? क्यों उड़ा दिया गया बम से? तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें राजनीति से प्रेरित होकर बयानबाजी हो रही है, और कुछ लेना देना नहीं है। इतना राजनीति का स्तर गिर चुका है कि एक आम इंसान राजनीति के अंदर आना ही नहीं चाहता। उसको लगता है कि मुझे इतना नीचे गिर तक जाके क्या बयानबाजी करनी पड़ेगी क्या? सिरसा जी, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे सिख समाज से। उस बंदे को सिख के साथ जोड़ दिया जो बंदा सिख का ऐसा भी नहीं जानता। सिख का मतलब सीखना है, वो सिख की फिलोसफी को क्या समझेंगे? कौन सिख है? किसे सिख कहा जाता है? एक समय तो वो था जहां आप पूरे बीजेपी का भरपूर विरोध करते थे, और आज उनके कहने पर या इशारे पर या वाहवाही लूटने के लिए कि आप कुछ भी बयान दे देंगे। मैं संगत जी से अनुरोध करता हूं, कमेंट करके दिखाएं कि मैं कितनी बात को सही कहना, और आपके मन में अगर कोई विचार है तो कमेंट करिए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सब लोगों के सामने उजागर करूं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।